भारत ने अब उकसाया तो रद्द-ए-अमल फौरी और बेरहमाना होगा। भारत इसराइल है, न हम फलस्तीन। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरख्वास्त की थी। नई दिल्ली में कुछ रहनुमाओं, सियासतदानों और रिटायर्ड जर्नैलों ने BLA की हिमायत में बयानात दिए। मकबूजा कश्मीर या भारत में जो भी कुछ हो रहा है वो भारतीय जबर की वजह से अंदरूनी मसला है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की शामत आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। अवरान के इलाके गशगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक दहशतगर्द की शनाख्त यूनुस के नाम से हुई। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द सबरुल्लाह और अमजद हलाक। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान का अमन व इस्तेहकाम सबुताज करने की भारतीय प्रॉक्सीज की हर कोशिश नाकाम बना दी। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से भारतीय एजेंडे के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की। पाकिस्तान में अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने के भारतीय अज़ाइम खाक में मिला देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वजीर खारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। रवानगी से पहले गुफ्तगू में कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया भारत के तमाम इल्जामात गलत हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी कल बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ारत खारजा का कहना है इसहाक डार का दौरा निशानदही करता है कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात इंतहाई अहम समझती है। पाक भारत सूरत हाल पर चीन कई मरतबा अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। चीन की ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत जारी रहे। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज कर दिया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया है। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी, जो मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अगले साल मुकम्मल होना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज महमूद खान नचकज़ई ने दी। PTI की सियासी कमेटी तजवीज पर अपनी राय देगी। मामले में ताकीद की वजह अबानी PTI से मुलाकात न होना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की AWI न्यूज से गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। PTI के बहुत से अरकान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, PTI का ऐसा कोई इरादा है न अबानी ने हिदायत दी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी PTI सब मुहिब वतन हैं। अडियाला में बानी PTI को ब्रीफिंग की खबरें बेबुनियाद हैं। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं सियासत गैर मुताल्लिका हो चुकी है। मुल्क आर्मी चीफ की बदौलत मिलने वाली जीत का जश्न मना रहा है। आर्मी चीफ का क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। जमहूरी निजाम में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने पाकिस्तान का झंडा आसमान पर पहुंचाया हो। अब तो हर तरफ झंडे नजर आ रहे हैं जो खुश आइंद है। बानी PTI की रिहाई की खबरें अफवाहें हैं, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी अब ये सब सुनना भी नहीं चाहते। बजट में हुकूमत को मसाइल का सामना हो सकता है।
سینٹ اجلاس میں ارکان آپس میں لڑ پڑے. ایوان میں شور شرابہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بلوچستان میں ایک وکیل کی گرفتاری پر سوال اٹھایا تو انوار الحق کاکڑ نے اعتراض اٹھا دیا. کہا سینٹ کو بار کی سیاست کے لیے استعمال نہ کرے. دونوں ارکان آپس میں الجھ پڑے. تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے دونوں ارکان کو خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. شہید کے اہل خانہ سے تعزیت فاتح خوانی کی. ISPR کے مطابق پاک فضائی کے سربراہ نے کہا شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی. ایئر چیف کا CMH راولپنڈی کا بھی دورہ. پاک فوج کے اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں سے ملاقات کی. کہا پاک فضائیہ ہر قیمت پر فضائی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گی. فرض کی ادائیگی کے دوران اہلکاروں کی بہادری اور عزم قابل تعریف ہے. پاکستان نے شاہین میزائل سے متعلق بھارت کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان نے صرف فتح میزائل، لانگ رینج ڈرونز اور آرٹلری استعمال کی. استعمال شدہ ہتھیاروں کی تفصیل ISPR کی پریس ریلیز میں موجود ہے. بھارتی میڈیا کا شاہین میزائل سے متعلق پروپیگنڈا حقائق کے منافی ہے. بھارتی فوج نے ویڈیو جاری کی اور جھوٹا دعویٰ پکڑے جانے پر خود ہی ڈیلیٹ کر دی. غلط خبریں اور جھوٹا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کا وتیرہ. بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کے بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کر کے شرمندہ کر دیا. سیکرٹری بورڈ نے کہا ایشیا کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. حکومتی کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں. شبلی فراز کا سینٹ میں حکومت سے شکوہ. کہا اپوزیشن کو قومی مسئلے پر بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا. اقوام عالم میں بانی PTI کی پذیرائی ہے. ہماری بات زیادہ مؤثر ہوگی. ہم ارکان کو اپنے خرچے پر دنیا میں بھیجیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن کو اختلاف رائے کا حق ہے. حکومتی کمیٹی یا وفود میں ہمیشہ حکومت کے ارکان ہی ہوتے ہیں. جنگ کی حالت میں اپوزیشن نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. قائم مقام چیئرمین سینٹ کی اپوزیشن لیڈر کی تجویز کو زیر غور لانے کی ہدایت. کہا اپوزیشن کے ارکان کو وفد میں شامل کرنے کے لیے بات چیت کی جائے. بتاؤ طیارے کیوں گرے؟ راہل کا مودی سرکار سے پھر سوال. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے لکھا جے شنکر کی خاموشی صرف معنی خیز نہیں بلکہ مجرمانہ اور قابل مذمت ہے. پھر سوال کر رہا ہوں بتائیں کیا بھارت نے اپنے طیارے اس وجہ سے گوائے کہ پاکستان کو حملوں کا پیشگی علم تھا؟ یہ محض کوتاہی نہیں بلکہ سنگین جرم تھا. قوم سچ جاننا چاہتی ہے. پاک افواج کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھارتی سرکار اور فوج تلملا اٹھی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی ایجنسیوں نے فتنۃ الخوارج کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی خدمات حاصل کر لی. احسان اللہ احسان کا بھارتی اخبار دی سنڈے گارڈین میں مضمون شائع ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مزید 2 حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. احسان اللہ احسان کا مضمون دراصل بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی گواہی ہے. دی سنڈے گارڈین پروپیگنڈا ٹول کے طور پر بھارتی ایجنسی سے منسلک ہے. رائے اس اخبار کو مالی معاونت فراہم کرتی ہے. بجٹ میں ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ. حکومت نے IMF کو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع PR کا کہنا ہے نان فائلرز پر گاڑیاں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی ہوگی. ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے. ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری. عوام پر پیٹرولیم لیوی کی مد میں 194 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری. حکومت نے IMF کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں اضافی وصولیوں کی یقین دہانی کرا دی. دستاویز کے مطابق پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا حکومتی تخمینہ 1311 ارب لگایا گیا ہے جو رواں مالی سال میں 1117 ارب روپے ہے. صوبے IMF اور ورلڈ بینک کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس اکٹھا کریں گے. IMF کی پاکستان سے متعلق
कंट्री पार्टनरशिप रिपोर्ट जारी। राइट साइजिंग के तहत हुकूमत को 30 जून तक तमाम मराहिल मुकम्मल करना होंगे। सूबों ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। तरक्याती मंसूबों के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया FPR हदफ के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में नाकाम रहा। टारगेट 2 स्कीम की कारकर्दगी भी बेहतर नहीं रही। बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF अब पाकिस्तान पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए बातचीत होगी। 22 मई तक तमाम तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट नामजद करने की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत हुआ। एलामिये में बताया गया कि इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट के तकर्रुर पर गौर किया गया। जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति इस वक्त बलूचिस्तान हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। पेशावर में थाना अरमड़ के इलाके में घरेलू तनाजे पर फायरिंग, खवातीन समेत 6 अफराद कत्ल। मुकदमा दर्ज के लिया गया, 3 अफराद नामजद। पुलिस का कहना है मकतूलिन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुलजमान फरार हो गए। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने पूछा, हमने कोऑर्डिनेटर के जरिए मुलाकात का कहा था, क्या मुलाकात नहीं हुई? वकील राजा जहूरुल हसन ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते हम अडयाला जेल गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। एक बंदा गायब होता है, फिर बाजियाब होता है और नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। बंदा गायब हो गया और उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार के शरीफ फैजान खान की बाजियाबी के बाद जिम्मेदारों के तयन से मुतालिक केस में रिमांड। कहा, एक सफ़े की रिपोर्ट आई जिसमें कहा हमें बंदा गायब होने का इल्म नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस बताए अब तक तफ्तीश में क्या किया। अदालत ने FIA और इस्लामाबाद पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवा माह एक और इंसदादे पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाने का फैसला। ज़राए का कहना है पाक अफगान मुश्तरका इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 26 मई से होगा। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। अफगानिस्तान में 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। क्वेटा में अब इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी। मरकजी शहर क्वेटा को डाउनटाउन डिक्लेयर करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत क्वेटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। सरफराज भुट्टी ने कहा, हुक्मरान जमातों समेत कोई भी वॉल चौकिंग का मुर्तकिब हो तो कार्रवाई की जाए। गैर फाल सरकारी स्कूल्स को बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोलमेंट फंड के तहत चलाया जाएगा। सिंध के सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह का वोहू में चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी शहरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। शर्जील मेमन ने कहा, चीनी कंपनी ने EV चार्जिंग स्टेशन लगाने की यकीन दहानी कराई है। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। हमारा विजन माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देना है। EV मिनी ट्रक्स का असेंबलिंग प्लांट भी कराची में कायम किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। दादू लाड़काना में दर्जा हरारत 47, जैकबाबाद में 46, सखर में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर 42, डीजे खान, कसूर, साहिवाल और मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर 40, पेशावर 38 और इस्लामाबाद में 37 डिग्री। कराची में पारा 35 पर गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। 92% गजा तबाह हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA का कहना है गजा में सिर्फ 8% इमारतें बची हैं। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, पूरे गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने शुमाली और जुनूबी गजा में जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। खान यूनुस पर 1 घंटे में 30 फजाई हमले किए।
अल-नसर अस्पताल पर हमले में तिब्बी सामान मुकम्मल तबाह। इसराइल ने इत्तेहादियों के दबाव पर 2 माह बाद गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद पहुंचाने की इजाजत दे दी है। तूने पुकारा हम लहू खोल उठे, तेरे बेटे और तेरे जंबाज चले आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बनियाल महसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराज तहसीन। आप भी खून उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। और प्रोग्राम लम्हा पुरजोश बढ़ाए पीएसएल का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज़किरे और तबसरे। आज अदाकार फैसल रहमान बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।